नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक नए वीडियो के साथ मैं ऋषि आप सभी के सामने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की एक और नई क्लास लेकर आया हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हमने कुछ ट्रांजैक्शंस छोड़ दिए थे, छोड़े नहीं थे, मतलब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, बच रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को करते हुए हम कर रहे थे। और इस ट्रांजैक्शंस को करते समय हमने 2 अप्रैल तक के सारे ट्रांजैक्शन कर लिए थे, और आज जो ट्रांजैक्शन हमें शुरू करने हैं वो 1 मई से ये सारे ट्रांजैक्शन शुरू करने हैं। तो देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन क्या है आज के इस क्लास में। ये ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में किया जाएगा और कह रहा है कि आपको जो आपने एक स्टॉक आइटम बनाया था बाइक, और उसके अंदर आपने अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल बनाकर बोला था कि एक बाइक को बनाने में इतना इतना ये चीज़ लगता है। तो उसके हिसाब से उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक पीस में अगर एक बाइक में अगर एक सीट, एक इंजन, एक गियर बॉक्स, 2 टायर, ये सब लगता है, तो उसके हिसाब से 50 पीस बाइक आपको बनानी है। मैन्युफैक्चर 50 पीसेज ऑफ बाइक अकॉर्डिंग टू गिवन डिटेल इन बिल ऑफ मटेरियल एंड स्टोर ऑल आइटम्स इन फैजाबाद गोडाउन। यानी जो भी 50 पीस आप बनाएंगे उनको फैजाबाद गोडाउन में आपको डालना है। Also paid 10% for all production labor charge and 1,50,000 for transport charge। ये क्या है, ये तो बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर किधर होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता तो फिर बनेगा कैसे, क्योंकि करना तो है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में ही होगा। तो इसका जवाब है कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर असल में होता नहीं है, हमें इसे बनाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक जर्नल के जैसा काम है, एक तरह का स्टॉक दूसरे जगह पर करना वैसा काम है। तो हम स्टॉक जर्नल वाउचर के अंडर में ही एक नया वाउचर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। इसको बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में आकर इन्वेंट्री इन्फो में आना है, और यहाँ पर आएंगे आप वाउचर टाइप्स में, और क्रिएट के ऑप्शन में आकर आप इसे एक नाम दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बना रहे हैं तो आप यही नाम इसे देंगे। और सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, इसमें आप इसे देंगे स्टॉक जर्नल का टाइप, क्योंकि ये एक स्टॉक जर्नल के जैसा वाउचर है। और यहाँ ये ऑप्शन आएगा यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर, तो आप इसे यस कर देंगे। और इसके बाद आप इस वाउचर को एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक नया वाउचर बन गया है। और जैसे आप इन्वेंट्री वाउचर खोलते हैं तो इन्वेंट्री वाउचर के अंदर ऑल्ट F7 होता है शॉर्टकट स्टॉक जर्नल खोलने का, जो कि पहले होता था और डायरेक्ट स्टॉक जर्नल खुल जाता था। पर अब क्योंकि मैं स्टॉक जर्नल के अंदर एक नया क्लास बना चुका हूं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, तो आपसे ये पूछ रहा है जब आपने ऑल्ट F7 किया कि आप स्टॉक जर्नल वाउचर खोल रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर खोल रहे हैं। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर खोल रहा हूँ। और यहाँ आपको अब ये बताना है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं बाइक का, और एंट्री में यहाँ पर दिया हुआ है कि आप 50 पीस बाइक बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने 50 पीस डाल दिया, और अपने आप ही क्योंकि मैंने बिल ऑफ मटेरियल बनाया था पहले ही जब आइटम क्रिएट कर रहे थे, तो सारी चीज़ें आ गई कि इस 50 पीस बाइक को बनाने में क्या क्या चीज़ लगेगी और कितने रुपए की लगेगी, ये भी इसमें आ गया। अगर एक बाइक में एक इंजन, एक गियर बॉक्स, एक लेदर सीट, 2 टायर लगते हैं, तो उसी हिसाब से एक बाइक के हिसाब से 50 बाइक में 50 इंजन, 50 गियर बॉक्स, 50 लेदर सीट, वो सारी अपने आप ही डिटेल आ गई। और टोटल का खर्चा कितना बनेगा वो भी आ रहा है। यहाँ पर असल में आपको रेट डालने की परमिशन होती है। आप जिस रेट के हिसाब से भी माल को यूज़ कर रहे हैं बाइक बनाने में, वो रेट आप डाल सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रेट बताया नहीं गया, तो जिस रेट पर हमने लास्ट टाइम परचेज किया था वो रेट इसमें डला हुआ आएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए वो आइटम जो 50 पीस बाइक को बनाने में लगेंगे। इतना तो बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से आ गया जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। पर क्वेश्चन में अलग से और चीज बोली गई है, ऑल्सो पेड 10% ऑफ ऑल प्रोडक्शन एज लेबर चार्ज एंड 1,50,000 फॉर ट्रांसपोर्ट चार्ज। यानी इतने पैसे का सामान लग रहा है 17,25,000 का, और उसके अलावा
आपका कुछ लेबर चार्ज लग रहा है जो आप मजदूरी दे रहे हैं वो, और कुछ सामान को लाने ले जाने का पैसा भी लग रहा है 50 बाइक बनाने में, तो वो आप लेजर्स यहाँ बता सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ तभी आएगा, ये ऑप्शन तभी यहाँ पर माउस आपका आएगा जब आपने कॉस्ट ट्रैकिंग वाला जो ऑप्शन था एक हमने F11 में किया था, फर्स्ट सबसे पहली लाइन ही एंट्रियों में थी कि आपको क्या करना है, कॉस्ट ट्रैकिंग वाला ऑप्शन जो है ये आपको यस करना है। तो उसकी वजह से ये ऑप्शन आ रहा है, यानी आप अलग से कोई दूसरी जो कॉस्ट से रिलेटेड डिटेल है वो आप इसमें कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें बतानी है कि 10% लेबर चार्ज है तो हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं। तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ और लेबर चार्ज मैंने यहाँ पर नाम दिया इसे, और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और परसेंट में बोला गया है 10% लगेगा, तो 10% इस टोटल का जितना पैसा लगाया जा चुका है उसका 10% लेबर चार्ज भी जोड़ लिया। उसके अलावा एक और जोड़ना है, वो है क्या, तो वो है ट्रांसपोर्ट चार्ज, जो हमारा इधर से उधर ले जाने में सामान को लग रहा है। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, और क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया है, सीधे अमाउंट दिया है 1,50,000, तो आप सीधे यहाँ पर 1,50,000 रुपये डाल देंगे। और टोटल अब ये जो चीज़ आपको बताता है, तो एडिशनल कॉस्ट इन दोनों लेजर से हो गया 3,22,500 का। तो कुल मिलाकर के ये और ये मिलाकर 50 पीस बाइक बनाने में जो खर्च आएगा वो आएगा 20,47,500 का, 50 बाइक का। और एक बाइक का आएगा 39,950 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो इससे पहले आपके पास स्टॉक था सिर्फ इतना, ये सब चीज़ों का स्टॉक था। पर अब क्योंकि मैं 50 बाइकों का प्रोडक्शन कर चुका हूँ और इन चीज़ों को खाकर ये प्रोडक्शन हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करके ये 50 पीसें बनी है। तो अब जब आप स्टॉक समरी देखेंगे तो जो आपका स्टॉक था उसमें आपको बाइक भी दिखेगी, और वो भी 50 पीस बाइक दिखा रहा है फिनिश गुड्स के अंदर में, देखिए। और ये बाइक के हैं। और रॉ मटेरियल में देखें तो ये रॉ मटेरियल आपके थोड़े थोड़े कम हो गए हैं, पहले जब मैंने एंट्री करे थे उस समय जितने थे उससे थोड़े कम हो गए हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को तो हमने यूज़ किया, हालांकि इसकी एंट्री आगे भी देखेंगे हम। अगला ट्रांजैक्शन है जिसमें मैं 2 मई को परचेज कर रहा हूँ ये सारा सामान, और जिसमें इंजन है, गियर बॉक्स है, और अलग अलग रेट है। तो देखिए कैसे करना है इसे। परचेज की एंट्री है, सिंपल F9 करेंगे, और जिस आदमी से आप परचेज कर रहे हैं उसका नाम है JK इंटरप्राइज, तो उसका लेजर आप बना लेंगे यहाँ पर। और इसको नाम दिया मैंने JK इंटरप्राइज, और इसको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे, परचेज में आएगा। और सबसे पहला आइटम ये जो मुझे बता रहा है वो है इंजन 50 पीस 14,500 रुपये के हिसाब से, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद जो अगला आइटम है वो है गियर बॉक्स 50 पीस 3,900, तो मैंने 3,800, 50 पीस और 3,800। अगला आइटम जो है वो है मेटल बॉडी 100 पीस 8,500, तो मेटल बॉडी हम यहाँ पर चुनेंगे, और ये है 100 पीस 8,500, तो हमने यहाँ पर 8,500 चुन लिया। और इसके बाद साइलेंसर है 50 पीस 2,500 के हिसाब से, तो वो चुनेंगे आप, 50 पीस 2,500। और इसके बाद एक है लेदर सीट, तो लेदर सीट मैंने यहाँ पर डाला, क्वांटिटी है 70, 980 रुपये की, तो 70 की क्वांटिटी में और 980 रुपये के हिसाब से ये हमने कर दिया। और ये सारे आइटम परचेज हो गए हैं। कोई न्यू रेफरेंस बन रहा है क्योंकि, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ परचेज ऑन 2 ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 2 अप्रैल नहीं 1 मई का ट्रांजैक्शन है ये, तो 1 मई हमें डालना होगा, और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और इसके पहले वाला जो ट्रांजैक्शन है ये, इसको आप पहले 1 मई को डालिए। और एक ट्रांजैक्शन जो हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का किया ये भी 1 मई का था, इसे भी मैंने 1 मई को कर दिया। देन इसके बाद F2 करे 1/5, देन ये आपका ये 2 मई का है। 2 मई को अब जो अगला ट्रांजैक्शन है उसमें ये कह रहा है कि आपने परचेज की है 10 बाइक
बनाई नहीं है, खरीदी है बाइक। डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और 1.5 लाख रुपए पर पीस है इन बाइक की कॉस्ट। तो ये आपको इसमें देखिए परचेज करना है। और ये परचेज आप किससे कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम तो नहीं दिया गया है। और बाइक मोटर्स, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर हम एक ऐसे ही अननोन पार्टी क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम ये माल खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का नेम नहीं है सन्ड्री क्रेडिटर में। और इससे हम परचेज करते हैं, बाइक खरीद रहे हैं तो बाइक ले लेंगे। और 10 पीस बाइक है, 1,50,000 रुपये की एक बाइक है। न्यू रेफरेंस में मैं कहता हूँ परचेज ऑन 2 मई और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका काम हो गया। और अब दूसरा ट्रांजैक्शन है 2 मई का, जिसमें आपने 60 पीस बाइक, जो कि अभी आपके पास टोटल 60 पीस है, 50 पीस बनाए और 10 पीस खरीदे, तो 60 पीस बाइक आपने इमरान को बेच दिया और उधार में बेचा है। तो ये सेल की एंट्री है, फिट करेंगे और इमरान के नाम से ये लेजर आपको बनाना है। और इसको मैंने सन्ड्री डेटर में डाल दिया, एक्सेप्ट करा लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर सेल्स का लेजर आपको क्रिएट करना है। सेल्स अंडर सेल्स में जाएगी, बाइक आप बेच रहे हैं और 60 पीस आपके पास है। 60 पीस टोटल आपने बेच दिया, 80,000 रुपये का एक है। और इसके बाद आप इसको एक न्यू रेफरेंस देते हैं और मैंने कहा सेल्स ऑन 2 मई। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ कि आपने सेल कर दी है। इसके बाद सीधे 2 मई के बाद 31 मई को आपको ये कह रहा है कि फिर से आपने कुछ बाइक बनाई है, 60 पीस बाइक बनाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल ऑफ मटेरियल में मेंशन किया गया है। और जो रेट है वो कह रहा है कि एप्लीकेबल है सेम एज रेट मेंशन इन परचेज इनवॉइस ऑफ जेके इंटरप्राइज। यानी जेके इंटरप्राइज के बिल में जो चीज़ें हमने खरीदी है और उसमें जो जो रेट डला हुआ है उसी के हिसाब से, उसी रेट को ध्यान में रखते हुए 60 पीस बाइक आपको बनानी है, जिसपे आपने 12.25% का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है, आपका स्टाफ को सैलरी दिया है। तो ये देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो डेट चेंज करेंगे और ऑल्ट F7 से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर खोलना है। 60 पीसेज ऑफ बाइक आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको बता देना है। बाइक चुन लिया मैंने, 60 पीसेज क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए रेट क्या डालना है, तो रेट आपको इसके हिसाब से डालना है 14,500। तो 14,500 आप यहाँ पर डालेंगे। ये एक एवरेज रेट आता है जो भी एंट्रियाँ की होती है आपने उसके हिसाब से। गियर बॉक्स के 3,800 डालने हैं तो 3,800 डाल देंगे। लेदर सीट का इसमें 980 रुपया है तो 980 रुपये आप यहाँ पर डालेंगे। और मेटल बॉडी का इसमें दिया गया है 8,500 तो 8,500 डाल दिया हमने। ओके, और फिर साइलेंसर का कीमत इसमें क्या है 2,500 तो 2,500 हम इसमें देखिए आ ही रहा है। टायर्स का प्राइस इसमें नहीं है तो टायर्स का प्राइस जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है एवरेज के हिसाब से वही आप लगा देंगे। और इसके बाद अगर कोई और आइटम, ये तो बिल ऑफ मटेरियल वाले आइटम है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें लग रही हो, कोई और आइटम लग रहा हो जो आपने बिल ऑफ मटेरियल में बताया नहीं है तो आप वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरे तरीके का खर्च लग रहा है तो वो मैंने आप लोगों को बताया ही, जैसे स्टाफ सैलरी लग रही है तो हम स्टाफ सैलरी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालकर। और कितने परसेंट है तो 12 कितने परसेंट देख लेते भाई। 12 ये आपका 25% है तो 12.25% हम यहाँ डाल देंगे। और कुल मिला करके ये हिसाब किताब बना, ये आपकी एंट्री इस तरह से होगी। इसके बाद अब 1 जून का ट्रांजैक्शन है जिसमें कह रहा है कि इमरान के जितने पैसे थे वो सारे के सारे हमने रिसीव कर लिए और साथ में 1 लाख का इंसेंटिव भी मिला है। तो ये तो सिंपल एंट्री है, इस तरह की एंट्री आप लोग कर चुके हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चेंज करी मैंने और क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर खोला और क्रेडिट कर दिया इमरान को। उसके पैसे हैं 48 लाख तो 48 लाख मैंने यहाँ पर चुन लिया। अगेंस्ट रेफरेंस में ये मैंने पुराना वाला एक बिल ले लिया
और डेबिट करें उससे पहले एक चीज़ और क्रेडिट करना है, वो है इंसेंटिव रिसीव कर रहे हैं जो, उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। पहले तो इंसेंटिव हमें क्योंकि मिल रहा है और ये एक तरह की इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो ये आप यहाँ पर बता देंगे। और ये कितने का है, तो ये आपको 1 लाख रुपए का इंसेंटिव यहाँ पर मिल रहा है। डेबिट होगा कैश, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया कि बैंक में है, तो कैश ही आप इसमें चुन लेंगे और इसे आप सीधे एक्सेप्ट करा लेंगे। देन इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है ये भी 1 जून का है, जिसमें मैंने विकास को पेमेंट कर दिया और उसका पूरा अकाउंट सेटल करना है। तो F5 करा मैंने और पेमेंट में मैंने चुन लिया भाई विकास, जिससे मैंने शुरू में, तो इसका कुछ हिसाब किताब है ही नहीं, इसका कुछ पैसा बचता ही नहीं, तो इसको कोई पेमेंट नहीं करनी। 2 जून को फिर अगला ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने देखा कि भाई गोडाउन रेंट 60,000 रुपये का दिया, 30,000 रुपये बैंक से दिए, 10,000 रुपये का रेंट बच रहा है फॉर कैलाश। क्या गोडाउन रेंट 60 था, अच्छा, मतलब आपने रेंट देखिए, आपको रेंट देना था जिसमें से 60,000 रुपये आपने कैश दे दिया, 30,000 रुपये बैंक से दे दिया और 10,000 रुपये और देने हैं। तो जब कैश जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, जब बैंक से पैसे जाते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब हमें किसी आदमी को पैसे चुकाने होते हैं फ्यूचर में तो हम उस आदमी को भी क्रेडिट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्रेडिट होंगी। और जब हमारा कोई खर्चा होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो ये चीज़ हमारा डेबिट होगा। एंट्री क्योंकि जर्नल टाइप है तो हम ये करेंगे, और इसमें आपको रेंट का ये लेजर आपको बनाना पड़ेगा गोडाउन रेंट के नाम से, और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। कुल मिलाकर 1 लाख का रेंट ये जो है दिया जा रहा है, और इसमें से क्रेडिट करना है कैश, क्योंकि कैश जो है आपका ये गया है 60,000 रुपये का, तो यहाँ पर मैंने 60,000 बता दिया। फिर मैंने बैंक से जो है डालने का था, तो मैंने IDBI बैंक से 30,000 रुपये दिए, 30,000 रुपये डाल देता हूँ। फिर 10,000 रुपये मैं क्रेडिट कर देता हूँ मिस्टर कैलाश को, और जब मैं दूंगा ये 10,000 रुपये तब हम उसे डेबिट कर देंगे, और इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि मुझे इसे फ्यूचर में पैसे चुकाने हैं 10,000 रुपये। एक न्यू रेफरेंस लेंगे और मैंने कहा रेंट पेएबल, ये हमें अभी पे करना है, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और इसके बाद 2 जून का अगला ट्रांजैक्शन है जिसमें मैं 30 बाइक बेच रहा हूँ BKT इंटरप्राइज को। 1 लाख रुपए का एक पीस है, और उसमें से पेमेंट आधी मुझे कैश में मिल रही है, आधी बैंक में मिल रही है। तो पहले तो मैं सेल की एंट्री करूंगा, फिर पेमेंट रिसीव हो रही है तो रिसीव की एक एंट्री हमें करनी होगी। F8 करेंगे, और कितने ये BKT इंटरप्राइज का ये एक नया लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्टर C करेंगे और ये नाम दिया मैंने इसे BKT इंटरप्राइजेज, और इसको हमने सन्ड्री डेटर में डाल दिया, एक्सेप्ट करा लेंगे। और सेल्स का ही लेजर आएगा यहाँ पर। आइटम जो है आपका बाइक है और 30 पीस है, तो बाइक चुना मैंने, 30 पीस चुन लिया, और 1 लाख रुपए का एक पीस है तो वो चुन लिया मैंने। न्यू रेफरेंस में मैंने कहा सेल्स ऑन, ये क्या डेट है इसकी, 2 जून है तो 2 जून डाल देंगे, और इसे भी हम 2 जून डाल देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद पेमेंट है, आधी पेमेंट कैश में, आधी पेमेंट इसमें, तो ये आपको डालना है, पेमेंट कैश में आधा और बैंक में आधा। रिसीव हुआ है, F6 करके रिसिप्ट वाउचर खोलेंगे और BKT को आपने क्रेडिट कर देना है जितने पैसे हैं, 30 लाख रुपए। अगेंस्ट रेफरेंस में पुराना वाला बिल ले लिया, डेबिट किया मैंने कैश को, कैश 15 लाख मिलेगा, और बैंक को डेबिट कर दिया हमने IDBI बैंक को, इसमें 15 लाख रुपए आ गए। तो ये आपका हिसाब किताब हो गया, आपने पेमेंट भी ले लिया और इसमें सेल भी कर दिया, और जो हमने माल मैन्युफैक्चर किए थे वही माल हमने बेच दिया। और फिर हमने JK इंटरप्राइज को जितना हिसाब किताब था उसका खाता बंद कर दिया, और साथ में 20 लाख रुपए का इंसेंटिव भी दिया है कैश में। तो देखिए, क्योंकि हम इंसेंटिव उसी को देते हैं जिसको पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये एक पेमेंट की एंट्री होगी, और डेबिट करना है किसे, JK इंटरप्राइज को। तो JK इंटरप्राइज का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में चल रहा है 19,58,600, तो 19,58,600 रुपये पूरे मैंने डेबिट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस में ये बिल ले लिया, और 1 सेकेंड,
19,58,600। वाउचर खोलिए, F5 करिए, डेबिट किया मैंने जेके इंटरप्राइज को 19,58,600। और फिर एक बार फिर से डेबिट करना है, क्योंकि एक खर्चा मैं और कर रहा हूँ और वो है इंसेंटिव देने वाला। तो इंसेंटिव गिव नाम दिया हमने इसे, और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। और ये है आपका 20 लाख रुपए का जो आप दे रहे हैं, ये आप 20 लाख रुपए का इंसेंटिव दे रहे हैं कैश में, तो ये हमने इसमें कर दिया। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। और इस तरह से हमने देखा कि कैसे मैन्युफैक्चर किए हुए आइटम को हम सेल परचेज की एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने 60 पीस बनाए थे, फिर बेच दिए, फिर 60 पीस बनाए थे और उसमें से 30 बेच दिए, तो अब अगर आप स्टॉक समरी देखिए तो 30 ही पीस आपके पास बचे हुए हैं बाइक के। तो ये था दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर का यूज़, उसको हमने करके देखा। और होप, और इसमें वैसे तो कुछ है नहीं, और आप होप यही है कि डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर, या कॉस्ट ट्रैकिंग का क्या यूज़ था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।